नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 31वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न यूजीसी नेट संस्कृत 73 कोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, इसलिए ये कोड 25 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों 20 प्रश्नों के साथ में। अरे दोस्तों, प्रारंभ करते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, नारद सनत कुमार संवाद संबद्धाः प्रश्नः, नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित ये सारे प्रश्न है। 20 प्रश्न इसमें है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नेट संस्कृत एग्जाम के लिए। तो प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छांदोग्योपनिषदि प्राप्यते, छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है क्या? इनमें से कौन सा? शर्मा पणि संवादः, देवासुर संवादः, नारद सनत कुमार संवादः, चौथा कोपिन। तो तीसरा वाला इसमें नारद सनत कुमार संवाद जो है यह छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में विद्यमान है। दोस्तों, यदि आपने इससे संबंधित वीडियोज नहीं देखी है तो इससे संबंधित 11 वीडियोज बन चुकी है, जिनमें 26 खंडों में हमने क्रमशः 2-2, 4-4 खंडों में वीडियो बनाई है दोस्तों, तो उनको आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। नामोपास्वेति इति कथनम अस्ति, नाम की उपासना करो, यह कथन किसका है? नारदस्य, सनत कुमारस्य, ब्रह्मणः, पुरुषस्य। तो ये कथन सनत कुमार जी का है, क्योंकि सनत कुमार जी नारद जी को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो उस बीच में सनत कुमार जी सबसे पहले नारद जी को कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, वो नाम है, इसलिए आप नाम की उपासना करें। चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न में। वाको वाक्यम किम, वाको वाक्य क्या है? तर्कशास्त्रम, नीतिशास्त्रम, व्याकरणम, पुराणम। तो दोस्तों, नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार तर्कशास्त्र को वाको वाक्य कहा गया है। जहां पर नारद जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि मैंने ये अध्ययन किया है, तो उनमें उन्होंने वाको वाक्य तर्कशास्त्र के लिए कहा है। तो यदि आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाकर के इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और ये पहले और दूसरे खंड में ही यह चर्चा की गई है। तो तर्कशास्त्र को वाको वाक्यम कहते हैं, तो तर्कशास्त्र के लिए आया है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये सारे जितने प्रश्न मैं बता रहा हूं नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित है। तो यूजीसी अथवा एनटीए आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके प्रश्नों को पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि प्रश्नों को ऐसे ही पूछे, लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा। लेकिन जो मुख्य प्रमुखतः जो प्रश्न है दोस्तों, मैं वही आपको बता रहा हूं यहां पर, जो आने की जिनकी ज्यादा संभावना है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, एकायनम अस्ति, एकायन है। तर्कशास्त्रम, नीतिशास्त्रम, व्याकरणम, पुराणम। तो यहां पर एकायन जो कहा गया है वो नीति शास्त्र के लिए एकायन कहा गया है। तो नारद जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि मैंने इन विषयों का अध्ययन किया है, उसमें एकायन नीति शास्त्र के लिए कहा गया है दोस्तों। तो चलते हैं पांचवें प्रश्न में। कह शोकम तरति, तो यहां सभी प्रश्नों में ये जरूर ऐड होगा कि नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार, ये ध्यान रखना, तो ये ऐड हो सकता है। एकायनम अस्ति ये हो गया पांचवें प्रश्न में। कह शोकम तरति, कौन शोक को तर जाता है, शोक को पार कर लेता है? तो वेदविद, वैयाकरण, धर्मविद या आत्मविद। वेद को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला, या धर्म को जानने वाला, या आत्म को जानने वाला।
मतलब स्वयं को जानने वाला, जिसको आत्मज्ञान हो। तो नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार जो है आत्मविद ही शोक को पार करता है। यह नारद जी किसको बता रहे हैं? सनत कुमार जी को बता रहे हैं। तो आत्मविद ही जो है शोक को पार कर सकता है। तो आत्मविद अर्थात आत्मज्ञानी। उसके बाद चलते हैं छठे प्रश्न में दोस्तों, नामनो भूयो अस्ति, नाम से बढ़कर है। तो नाम से बढ़कर के क्या है? विज्ञानम, वाणी, मन अथवा संकल्प। तो इन चारों में से नाम से बढ़कर के क्या है? तो नाम से बढ़कर के है वाणी, क्योंकि क्रमशः पहले खंड से 26 खंड तक जो है क्रमशः एक एक चीज के महत्व को सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया है। तो ये पहले और दूसरे खंड में ही विद्यमान है। नाम से बढ़कर जो है क्या है? वाणी है। सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं नाम से बढ़कर के वाणी है, वाणी से बढ़कर के मन है, मन से बढ़कर के संकल्प है, संकल्प से चित्त है, चित्त से ध्यान है, ध्यान से विज्ञान है। इस तरीके से क्रमशः ये सारे क्रम चल रहे हैं। तो नाम से बढ़कर के क्या है? वाणी है। अब चलते हैं और आगे दोस्तों। यदि आपको इन प्रश्नों को और अच्छी तरीके से समझना है तो दोस्तों आपको नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित जितनी वीडियो है उनको अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा। तो चले चलते हैं 7वें प्रश्न में। कोलम इति कस्य फलस्य पर्यायः। ये कोलम भी वहीं आया है जहां नारद सनत कुमार जी का संवाद चल रहा है। कदली फलस्य, जम्बू फलस्य, आम्रस्य या बद्री फलस्य। तो किसका पर्याय है? ये है आपका बद्री फलस्य। ये बद्री फल का पर्याय है, अर्थात बेर का पर्याय है कोलम। तो चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न में। नारद सनत कुमार संवादानुसारम मंत्रा अंतर्भवन्ति। नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो नामनी, वेदे, कर्मणि, उपनिषदि। नाम के अंतर्गत आते हैं या वेद के अंतर्गत आते हैं या कर्म के अंतर्गत या उपनिषद के अंतर्गत। तो नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार जो मंत्र है वो सभी नाम के अंतर्गत आते हैं। और नामनी मंत्राः मंत्रेषु कर्माणि, ऐसा नारद सनत कुमार संवाद में कहा गया है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। संकल्पः कस्मात् भूयः। संकल्प किससे बढ़कर है? तो नामनः, विज्ञानात्, मनसः, आत्मनः। नाम से बढ़कर है, विज्ञान से बढ़कर है, मन से बढ़कर है या आत्मा से बढ़कर है। तो यहां पर देखेंगे जो जैसे हमने बताया क्रमशः नाम से बढ़कर के वाणी है, वाणी से बढ़कर के क्या है? मन है, मन से बढ़कर के संकल्प है। तो यहां पर जो है संकल्प आपका कहां किससे बढ़कर के है? मन से बढ़कर के संकल्प है दोस्तों। तो चलते हैं 10वें प्रश्न में। अव्यथमानान लोकान अव्यथमानो विसिद्ध्यति। अर्थात जिन लोगों में कोई डर नहीं है, शत्रुओं का भय नहीं है, उन लोगों को बिना डरे हुए, बिना भय के प्राप्त करता है। तो कौन करता है? जो नाम ब्रह्मेति उपासते, जो नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करता है। यस चित्तम ब्रह्मेति उपासते, जो चित्त को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है। यो वाचम ब्रह्मेति उपासते, जो वाणी को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है। यो मनो ब्रह्मेति उपासते, जो मन को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है। तो यहां पर नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार यस चित्तम ब्रह्मेति उपासते, जो चित्त को यह ब्रह्म है ऐसा जानकर के उपासना करता है, तो वो बिना भय के, बिना डर के उन लोगों को प्राप्त करता है। उन लोगों में उसकी स्वेच्छा गति होती है, ऐसा मंत्रों के अनुसार कहा गया है। मंत्रों में छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में। तो चलते हैं अभी 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रभु इवैव तमे भवन्ति। ये प्रभु इवैव तमे भवन्ति। तो बीच का यहां पर छोड़ रखा है, जैसा कि नेट में कई बार देखा गया ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो बीच से ब्लैंक होता है, खाली होता है, आपको उसको भरना है। तो ये पूरा मंत्र है, मंत्र का ही एक भाग है। वागंसः ध्यानापादांसः पादांसः किमपि न। तो यहां पर जो है नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के अनुसार ध्यानापादांसः इव एव तमे भवन्ति। जो प्रभु है, जो स्वामी है,
जिन लोगों के पास धन संपदा है, जिन लोगों को अच्छा फल अभी संसार में मिल रहा है, वह सभी क्या करते हैं, ध्यान के ही जो पादों के जो अंश होते हैं उनको ही फल रूप में प्राप्त करते हैं, ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तो यहां पर आएगा ध्यानापादांशाः, ये इसका उत्तर होगा। चलते हैं 12वें प्रश्न में, वाव ध्यानात् भूयः। तो मंत्र का ये अंत है, विज्ञानम बलम अन्नम आपह। तो ध्यान से बढ़कर के क्या है, विज्ञान है। ध्यान से बढ़कर के क्या है दोस्तों, विज्ञान है। विज्ञान से बढ़कर के बल है, बल से बढ़कर के अन्न है, अन्न से बढ़कर के तेज है, अन्न से बढ़कर के जल है, जल से बढ़कर के तेज है, तेज से आकाश है, आकाश से स्मरण है। इस तरीके से क्रमशः ये बढ़ना उत्कृष्टता की ओर चल रहा है। तो यहाँ ध्यान से बढ़कर के विज्ञानम वावत ध्यानात् भूयः, विज्ञान जो है वह ध्यान से बढ़कर है, नारद जी को सनत कुमार जी समझा रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में, विज्ञानवताम एको बलवान आकंप्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 13वां प्रश्न है कि विज्ञानवताम एको बलवान आकंप्यते, अर्थात जो विज्ञानी लोग हैं उनको क्या करता है, एक बलवान ही उनको क्या कर देता है, कंपा देता है। तो एक बलवान ही उनको हिला देता है। तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर शतम, सहस्रम, 10, लक्षम। तो यहां पर आएगा दोस्तों शतम। यहां पर है शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंप्यते, अर्थात 100 विज्ञान वालों को एक बलवान क्या करता है, हिला के रख देता है। सनत कुमार जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं। तो यहां पर शतम आएगा, इसका आंसर होगा शतम। चलते हैं 14वें प्रश्न में, पुरुषः कदा दृष्टा भवति। पुरुष कब दृष्टा होता है। तो इसका भी बहुत, यदि इसको समझे दोस्तों तो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है और मैंने सरल रूप में वीडियो के माध्यम से समझा रखा है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें दोस्तों। तो पुरुष कब दृष्टा होता है, उपसीदन, परिचरण, उत्तिष्ठन या गच्छन। पास जाकर के, या परिचर्या करके, या उत्थाता होकर के, उठ करके, अथवा जा करके। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, पुरुषः कदा दृष्टा भवति उपसीदन। उपसीदन का मतलब गुरु के समीप जाना। तो जब वो गुरु के समीप जाता है तभी वो गुरु के दर्शन कर पाता है। इसलिए यहां पर जो है उपसीदन, जो गुरु के समीप जाने वाला है वही क्या है, तभी वो दृष्टा होता है। तो उपसीदन, गुरु के समीप में जाकर के ही पुरुष जो है क्या होता है, दृष्टा होता है, फिर श्रोता होता है, फिर मनता होता है, फिर बोधा होता है, फिर कर्ता होता है। तो इस तरीके से क्रमशः चलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अभी 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 रात्रि नाशनीयाद जीवेदपि सह भवति। 10 रात्रि को जो खाना नहीं खाता है, न असनियाद, भोजन करे हुए बिना भी यदि कोई जीवित रहे, जीवेदपि सह भवति, यदि कोई जीवित रहे तो वह क्या कहलाता है, वह होता है, क्या होता है, अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, सर्वेपि। तो यहां पर देखेंगे सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया था कि हे नारद, यदि कोई 10 रात्रियों तक भोजन नहीं करता है और फिर भी वो जीवित रह रहा है, लेकिन जीवित तो है लेकिन वो क्या हो जाता है, अदृष्टा होता है, अश्रोता होता है, अमंता होता है, कहीं जा नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ सुन नहीं पाएगा। तो ये सर्वे भी इसका आंसर होगा, ये सभी कुछ उसके साथ में होगा। तो अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता, अविज्ञाता, इस तरीके से क्रम से वो सभी चीजों होता है जो 10 रात्रियों तक भोजन बिना करे, बिना भोजन करे ही जीवित रहता है। तो वो ये सभी चीजें, अदृष्टा भी होता है, अश्रोता भी होता है और अमंता भी होता है। तो चलिए चलते हैं अभी 16वें प्रश्न में। यदा सुवृष्टिर न भवति व्याधियन्ते। उसके बाद यहां पर ब्लैंक है दोस्तों, यहां पर भरना है, यदा सुवृष्टिर न भवति व्याधियन्ते, कि जब सुवृष्टि नहीं होती है, जब बारिश अच्छे प्रकार से नहीं होती है तो कौन दुखित होते हैं। तो यहां पर लिखा है प्राणाः, मनुष्याः, पशवः, राक्षसाः। होने के लिए तो यहां पर सभी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार जो है प्राणाः बिल्कुल सही है। प्राणाः व्याधीयन्ते, प्राण दुखी होते हैं, क्योंकि प्राण सब में ही एक माना जाता है, आत्मत्व एकत्व रूप में माना जाता है, आत्म को एकत्व रूप में माना जाता है। इसलिए यहां पर यदा, जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण जो है दुखित होते हैं।
ये सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लैंक है आगे। एव तत्पूर्वम दर्शयित्वा दापः सृजते, एव तत्पूर्वम ही, अर्थ यदि लगाएंगे ही उससे पहले, दिखा करके, दर्शयित्वा दिखा करके क्या करता है, आप सृजते, जल की उत्पत्ति करता है। तो कौन जल की उत्पत्ति करता है, तो यहां यदि हमें ये क्रम याद है कि कौन किससे बढ़ करके है, तो हम यहां पर आराम से बता सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि तेज जो है, जो तेज है वह जल से बढ़ करके है। तो तेज क्या करता है, पहले अपने को यहां पर तेज आएगा दोस्तों, जलम अन्नम तेजः ध्यानम, यहां पे तेज आएगा क्योंकि तेज एव तत्पूर्व, तेज ही जो है जल के आने से पूर्व अपने स्वरूप को दिखा करके जल की उत्पत्ति करता है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। उदाहरण बहुत सारे उसमें दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे बारिश होने से पहले बिजली चमकती है, तो वो भी एक दृष्टांत है दोस्तों। इसलिए जल, तेज से ही जल की उत्पत्ति हो रही है, तो यहां पर तेज आएगा। अब चलते हैं 98वें प्रश्न में। असंबाधान नुरुगाय वतो विसिद्ध्यति कह, जो असंबाधान नुरुगाय वतो विसिद्ध्यति कह, अर्थात ऐसे लोगों को, असंबाधान, जहां कोई बाधा ना आए ऐसे लोगों को, और विस्तृत लोगों को कौन प्राप्त करता है, विस्तृत लोगों को, लोगों को कौन प्राप्त करता है, तो यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते, यो आकाशम ब्रह्मेत्युपास्ते, यो वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते, यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते। तो यहां पर विस्तृत लोगों को और बिना बाधा के लोगों को कौन प्राप्त करता है, यह आकाशम ब्रह्मेत्युपास्ते, जो आकाश को ब्रह्म जान करके उसकी उपासना करता है, वह विस्तृत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को क्या करता है, प्राप्त करता है, और उसकी मनो इच्छा मतलब स्वेच्छा गति उसकी होती है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी 19वें और 20वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 19वां है, पुरुषो पुत्रान पशून च बीजानाति, पुरुष पुत्रों को और पशुओं को जानता है, स्मरेण, मंत्रेण, संबंधेन या ज्ञानेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम देखेंगे तो सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नारद सनत कुमार संवाद के अनुसार जो है यहाँ पर स्मरण, स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण से ही आदमी अपने पुत्रों को पहचानता है, पशुओं को पहचानता है। इसलिए स्मरण जो है आकाश से भी बढ़ करके स्मरण को माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा स्मरण। तो अब चलते हैं हम 20वें प्रश्न पे। अमोघा ही अस्याशिषो भवन्ति, अत्र अस्येति कस्मै प्रयुक्तम। इस मंत्र के अंश में अस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अमोघा ही अस्य आशीषो भवन्ति। इसके जो प्रार्थनाएं हैं, जो आशीर्वाद है, वो सब अमोघ हो जाती है, अर्थात सफल होती है। तो किसकी होती है, यह आसाम ब्रह्मेत्युपास्ते, यह आकाशम ब्रह्मेत्युपास्ते, यह वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते, यो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते इति। तो क्या कह रहे हैं कि यह आसाम ब्रह्मेत्युपास्ते, जो आशा को क्या है, ब्रह्म मान करके उपासना करता है, उसकी क्या हो जाती है, उसके सारे जितनी प्रार्थनाएं होती है वो सारी सफल हो जाती है। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जितने 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया, ये यूजीसी नेट संस्कृत कोड 73 और छांदोग्योपनिषद से संबद्ध होने के कारण कोड 25 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो जरूर वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट भी करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कुछ 20 अन्य प्रश्नों के साथ में दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।